कर्म योगी यानी अच्छे कर्म करो, और ज्ञान योगी उन कर्मों का ज्ञान हो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अकेला ज्ञान है तो कोई फायदा नहीं, अकेले कर्म योगी हो तो कोई फायदा नहीं। सारे धर्मों में साफ लिखा है, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, जब तक उस पे अमल नहीं करते, जब तक उस पे नहीं चलते, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। छोटी सी चीज भी हासिल नहीं कर सकते। आपको पता है दूध में घी है, ज्ञान है। मक्खन से घी बनता है, यह भी ज्ञान है। लेकिन सारा प्रोसेसिंग कैसे होती है, अगर वो करोगे नहीं, चाहे सारा पता हो, शाम सारा दिन उबालते हैं जी, फिर उसको जाग लगाया जाता है जी, सुबह बिलोया जाता है जी, मक्खन आता है जी, गर्म करते तो घी आता है, सारा पता है। लेकिन जब तक कर्म करोगे नहीं, जाग लगाओगे नहीं, खट्टा लगाओगे नहीं, जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो आप कैसे मक्खन से घी हासिल कर सकते हो, किस तरह से? तो ये संभव नहीं है। पहले आप दूध को गर्म करें, फिर खट्टा वो जाग लगाएं, फिर जमने के लिए रखें, सुबह उठ के बिलोएं, फिर मक्खन आता है, छाछ अलग हो जाती है। मक्खन को गर्म करें धीमी आंच पे तो घी अलग और छाछ अलग हो जाती। तो ये है कर्म। ज्ञान था लेकिन कर्म नहीं, और कर्म है अगर ज्ञान नहीं तो कोई फायदा नहीं। कर्म तो आप गलत भी कर जाएंगे जब आपको मालूम ही नहीं कि ये कर्म पाप कर्म है और ये कर्म पुण्य कर्म है। तो सिर्फ कर्म योगी होना ही सही नहीं है। इसलिए ज्ञान योगी बनो और कर्म योगी बनो। उसके लिए बेपरवाह जी ने हमें समझाया, सेवा और सुमरन दो ऐसी बातें हैं जो कर्म योगी और ज्ञान योगी बना के बंदे से बंदे को रब तक ले जाती हैं, इंसान को भगवान तक पहुंचा सकती हैं। एक तो राम का नाम जपना, दूसरा सेवा। सेवा कहते किसे हैं? अभी आपने बहुत सारी समितियों का नाम सुना, अभी हम उनकी हाजिरी लगा रहे थे, शायद वो सरसा में बैठे हैं, अभी हमें हाईलाइट करके दिखाया था, तो पूरा पंडाल सेवादारों से भरा हुआ है जी, बिल्कुल खचाखच शेड के नीचे सात संगत सेवादार बैठे हैं। आशीर्वाद बेटा। तो इनको क्या गर्ज है? सात संगत को पानी पिला रहे हैं, सात संगत को खाना खिला रहे हैं, कोई पंखा दे रहा है, आप घूमते हुए देखेंगे। कई तो सात संगत यहां मल मूत्र के लिए जाती है, उनको भी सफाई करते हैं। बहुत बड़ी सेवाएं हैं सारी, एक से बढ़ के एक। तो इनको उससे क्या मतलब? यह है बेगर्ज सेवा। लेकिन सतगुरु मौला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, कोई उसकी तरफ एक कदम चलता है तो वो उसकी तरफ 100 कदम नहीं, अब तो हजारों कदम चलेंगे, लाखों कदम चलेंगे। पर कईयों को सेवा के मूल्य का पता ही नहीं। माया रानी को ही सेवा समझते हैं। सेवा करूं बदले में ये मिलना चाहिए, सेवा करूं मेरे को तो वो मिलना चाहिए। ये कोई नई चीज नहीं है, पुराने समय में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जब आप सेवा का मूल्य ले लिया, फिर सेवा का जो रूहानी नूरानी फल आपको, गैबी फल जो परमपिता परमात्मा ने देना है, वो कैसे मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? क्योंकि आपने सेवा को पैसे के पलड़े में तोल दिया।
सेवा निस्वार्थ भावना से होती है और उस सेवा का फल समुद्र के रूप में ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि साईं दाता शाह मस्ताना जी ने, हमारे कसम शाह सतनाम दाता रहबर मालिक ने साफ तौर पे कहा है कि सेवा जो करते हैं सतगुरु की अखियों के तारे होते हैं, भक्त प्यारे होते हैं, दिल के टुकड़े सारे के सारे होते हैं। अब सतगुरु की अखियों का तारा जो हो गया परम पिता परमात्मा का, तो उसे कमी कोई कैसे आ सकती है और किस तरह आ सकती है? हो ही नहीं सकता। हमने खुद आजमाया है, सेवा किया करते थे। जैसी भी सेवा आश्रम में मिलती, उस समय जब हम लोग आया करते थे तो गेहूं वगैरह काटना, गेहूं की बोरियां उठाना, उनको कमरों में लगाना, आमतौर पे सेवा होती थी। और एक सेवा करवाने वाला होता था, कई लोग उसको देख के भाग लेते थे। आ गए, ये पकड़ के कहा चलो बिल्लू थोड़े से रख लो, थोड़े से कट्टे लगा दो। हम लोग उसको ढूंढते थे कहाँ है, कोई सेवा पूछे। तो कहने का मतलब अपनी अपनी भावना होती है, अपने अपने ख्याल होते हैं। और ये गारंटी से कहते हैं बेपरवाह जी ने ना कोई कमी छोड़ी थी किसी को, ना छोड़ी है और आगे तो छोड़ने क्या थी। तो सेवा का जज्बा खत्म मत होने दो, सेवा को पैसों से मत तोलो, पहली सेवा करो। अगर परिवारजन में कोई बुजुर्ग है, उस माँ की, उस बाप की, दादा दादी जो भी कोई हैं, उन्हें अनाथ वृद्ध आश्रम में मत भेजो, ये आपसे गुजारिश। लेकिन आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, तो साथ संगत हर सेवा कार्य बड़े जोर शोर से करती है। तो हमने एक सेवा शुरू करवाई थी, चिट्ठी में शायद आप लोगों ने पढ़ी थी, अनाथ मातृ पितृ सेवा। जी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। सबने सुनी, आपने वो चिट्ठियों में सबने सुना है। तो क्यों ना साथ संगत ब्लॉकों में, यहां लगता है कि जरूरत है, गांव में तो हमें लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ती होगी, गांव में कम है अभी भी शायद, जो हमें फीलिंग आती है कि माँ बाप को घर से निकालते होंगे, बहुत बहुत कम रेशो होगी। शहरों में और ज्यादा, और महानगरों में तो पूछो ना। तो अगर पॉसिबल हो साथ संगत, अनाथ वृद्ध आश्रम जो हम पहले कहा करते थे, तो क्या वो सेवा करने को आप तैयार हैं? जी, तो आप जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। बहुत बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो ये भी जिम्मेवार लिख लेंगे कि ऐसी एक ये सेवा अपने वो अनाथ वृद्ध आश्रम जरूर बनाएंगे। दूसरा, हाँ, वो एडम ब्लॉक के साथ मिलके उसका डिजाइन करके, वो सारा जैसे आपको कल बताया था, वो बेपरवाह जी की रहमत से हमने उस बच्चे को बताया और उसने वो डिजाइन कर भी दिया, और वो डिजाइन बिल्कुल तैयार है जी। जो आपको कल बोला था मोबाइल टॉयलेट का, जो आपको बताया था, वो डिजाइन तैयार हो चुका है और वो जिम्मेवारों से आप ले लेंगे। बस अब हमने उसको फाइनल करना है, वैसे बना दिया है। तो ऐसे ही इसका भी एक डिजाइन तैयार करेंगे। दूसरा एक और ख्याल आता है कि गऊ जो है, हम ये नहीं कहते कि पशु पशु बराबर होते हैं, लेकिन गऊ का अपने आप में एक अलग रोल है, बहुत बड़ा, इसलिए इसे गऊ माता कहा जाता है। कैसा रोल है? अब हमें पूरा साइंटिफिक तो नहीं अभी तक शायद प्रूव हुआ, पर आम कहीं ना कहीं सुनने में मिलता था कि ये ऑक्सीजन छोड़ती है। अब ये तो राम जाने सच्चाई क्या है, हो सकता है ये सच ना भी हो, लेकिन ये सच जरूर है, उसके आप हाथ फेरोगे ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी। और पशु के फेर लो और उसके फेर लो, दोनों में आपको अंतर महसूस होगा। दूसरी बात,
इसके मलमूत्र में एंटी बैक्टीरिया तत्व होते हैं। वो डॉक्टर साहबान यहाँ रिसर्च करता आए हुए हैं, कल हम उनसे बात करेंगे, चाहे वो रिसर्च करेंगे इस बारे में क्या वाकई एंटीवायरस या एंटी बैक्टीरिया उनके मलमूत्र में पाया जाता है। हमें लगता है क्यों, क्योंकि हम राजस्थान के वासी हैं और वहां पे हमारे जो रसोई होती थी, चाहे घर छोटे बड़े कैसे भी थे शुरू शुरू में, बाद में तो लोगों ने पक्के घर और गैस और ये और वो और बहुत कुछ आ गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1972 की या उस टाइम की 73 की। तो हमारे जो चूल्हे चौके होते थे, चूल्हा बनाया जाता था, तो उसमें गोबर गऊ का लेके उसका पेशाब लेके मिट्टी में मथ के वहां पोछा जरूर मारा जाता था और बाल्टी में कहीं ना कहीं वो भिगो के रख दिया जाता था। 2 दिन बाद 1 दिन बाद वो पोछा सब जगह लगाया जाता था। किसी के बच्चा होता था तो उस घर में कच्चे मकान में भी गऊ के गोबर और यानी मलमूत्र से एक पोछा लगाया जाता, यानी एक प्लास्टर किया जाता था। तो पुराने बच्चे जो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं जानते थे आरएमपी डॉक्टर होता क्या है। बड़ों की तो बात छोड़ो, कोई डॉक्टर नहीं होता था गांव में। शहरों में जरूर होते होंगे पर वो शहर वासियों के लिए होते होंगे, क्योंकि गांव में तो किसी के कुछ होता ही नहीं था, हमने तो देखा नहीं। हमारे टाइमों में ना तो कोई थकावट जानते थे, ये तो हमने सरसा आके सुनी थी कि थक गया। अब हमें नहीं पता था ये थक गया वर्ड क्या होता है, जानते नहीं थे, दिन रात लगे रहते थे, कोई पता नहीं चलता था। वो तो अब आप भी जानते हो, अब भी देख रहे हो बेपरवाह जी कैसे काम चला रहे हैं, अपनी बॉडी से क्या ले रहे हैं, तो वो आपको पता ही है। हाँ, बिटिया ने एक शायद लेख भी पढ़ाया था, अभी आया था कि उसमें लिखा था कि भाई 21 घंटे देते हैं साथ संगत को और 3 घंटे में मुश्किल से आराम कर पाते हैं। किसी बहुत ही अच्छे बच्चे ने वो लिखा था या किसी अखबार में था या वो जैसा भी था, वो बड़ा अच्छा लगा। तो उनको भी आशीर्वाद, उन बच्चों को भी जो ऐसी सच्चाई भी लिखते हैं। बड़ा मुश्किल है ऐसी सच्चाई लिख पाना, क्योंकि और मसालेदार सामान अलग होता है और कई बकबका सामान अलग होता है सारे। अब आप लोगों को तो भोजन ऐसा चाहिए ना जो मसालेदार होना चाहिए। सो वहीं पे फिर आते हैं, चलो आप मसाले से क्या लेना, कि गऊ का वो गोबर और उसका मूत्र मिक्स करके वो पोछा लगाया जाता था, तो बीमारियां नहीं आती। और नीम क्यों बांधते थे? आजकल तो कहते नहीं बेटा होगा तो नीम बांधते, नहीं। हमारे टाइमों में जिस बेटी के यानी माता के बच्चा होता था उसके नीम के पत्ते बांधे ही जाते थे मोस्टली। उसकी वजह भी यही थी कि वो एंटी बैक्टीरिया है, एंटी वायरस है, तो बीमारियां आती ही नहीं थी। खुले बच्चे ने सोना है, आगे भी आपको एक बार जिक्र किया था कि पेशाब कर दिया तो उसके पंजाबी जी कहते पोतड़ा, कपड़ा सा बांध देते थे, वो गिल्ला हो गया दूसरा बदल देते थे। आज वालों को मौज बनी हुई है, एक लिफाफा सा चढ़ा देते, सारा दिन लगा रहा बेटा, दे तेरे की ले तेरे की, बाहर बूंद नहीं निकलती, बाहर तो नहीं निकलती, उसका अंदर क्या होता होगा वो तो सोचो, अंदर तो सारा गड़बड़ी है ना। तो हमारी संस्कृति बड़ी स्वस्थ थी। आप अपने आप को हाईटेक मानते हो, हम कहते हैं हम लोग हाईटेक थे उस टाइम में बहुत सारी चीजों में। आप एंटी बैक्टीरिया एंटी वायरस के लिए पता नहीं कितना खर्च करते हो, और हम सिर्फ गऊ के मूत्र और उसके गोबर से ही एंटी बैक्टीरिया वायरस बना लेते थे। नीम बांध लिया, एंटी बैक्टीरिया हो गया। नीम के पत्ते बिछा दिए चारपाई पे, जो बेटी के माता के बच्चा होने वाला है, या राख आसपास रख दी और नीचे नीम के पत्ते बिछा दिए, तो हो गया एंटी बैक्टीरिया। और आप कितना खर्च कर रहे हैं, अपने आप को हाईटेक कहते हो यार, कमाल की बात है। तो कहने का मतलब हमारे पवित्र वेदा बहुत ज्यादा हाईटेक है, थे, हैं, उनमें ये चीजें थी। तो गऊ की बात पे फिर आते हैं, बात वहीं नहीं रह जाती। आज क्योंकि वो बच्चे आए हुए हैं तो कल हम उनको टाइम भी देना है, जरूरी है, बात हमने कहा था, पूछेंगे जरूर कि भैंस का दूध है, गऊ का दूध है। हालांकि कई लोग कहते हैं इनको पीना ही नहीं चाहिए बड़े होके, ये तो जी गलत है, ये तो बछड़े के लिए देती है और आप पी लेते हैं। बच्चे को दूध सिर्फ उतनी देर जितनी देर माँ दूध देती है। नेचर वाइज ये सही है, लेकिन अब जिन्होंने गऊ भैंस का सभी लोग दूध पीते तो हो क्या गया, उससे गड़बड़ तो हुई नहीं कुछ। हाँ, ये हमें जो लगता है गऊ का दूध सर्वोत्तम है बहुत सारी चीजों में।
कन्वर्ट सबसे तेजी से अगर कोई दूध को जो वो खाती है करती है तो पहले नंबर पे शायद बकरी हो, पर दूसरे नंबर पे तो गौ 100% है। असल तो पहले नहीं तो दूसरे। तो इसलिए गौ को गौ माता कहा गया। उसके बछड़े हल जुड़ते थे, और अगर यूं ही तेल खत्म होता गया तो एक दिन फिर से गौ माता के बछड़े ही काम आएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि करे क्या कोई, जब तेल खत्म हो रहा है धरती से, कर भी क्या सकता है कोई, कहां से लाए, आसमान से तो बरसता नहीं। अब धरती में कब तक रहेगा क्या पता, वो तो राम जी जाने। कोयला कब तक है, तभी तो सोलर की तरफ भाग ली दुनिया, जो कि रावण के टाइम में होता था। रावण की पूरी लंका जगमगाती थी। पवित्र रामायण में एक जगह ऐसी जिक्र आता है, तो जगमगाती थी, सूरज उसकी रसोई बनाता था, सूरज। तो उसके पास उस समय भी सोलर पावर थी, और आप अपने आप को हाईटेक कहते हो, कमाल है। अभी तक तो हुआ नहीं हाईटेक वाला सौदा, उसने तभी कर रखा था। उसने अपने मकान का डिजाइन इस तरह से करवाया था, हवा आती थी और हवा से ही सारी गलियां साफ हो जाती थी, पत्ते धूल एक जगह जाके पड़ जाते थे। तो हवा झाड़ू लगाती, और हवा झाड़ू लगाने कैसे पकड़ के आएगी बताओ, पवन देव थोड़े ना कहां घूमते फिरेंगे। चंद्रमा तक से उसने काम ले लिया था, उसकी रोशनी तक से वो रसोई बनवा लेता था। तो ये कहने का मतलब, हमारे जो पवित्र वेदों में या पुराने समय के पवित्र ग्रंथों में लिखा है वो सच है। तो वही बात पे फिर आ गए, गऊ वाली बात पे, कि आजकल हम देखते हैं गौएं बड़ी, पहले भी देखा करते थे रोड पे बड़ी घूमती हैं, कहीं सांड भिड़ रहे हैं। तो अगर पॉसिबल ये हो पाएगा कि कहीं भी नेचुरल गौशाला आगे लागू करेंगे, आज लागू नहीं कर रहे। हम जिम्मेवारों से ये कहना चाहते हैं कि राजा महाराजाओं ने, और आज भी हमें लगता है, अगर हम ये चीज आप कोशिश करें, गौचर भूमि एक भूमि होती है, गौचर भूमि जो हमने सुना बागड़ी में, उधर राजस्थान में, यानी गऊ के लिए स्पेशल जगह रहने के लिए, खाने के लिए दी जाती थी। राजा महाराजा होते थे या जो भी उस समय, आज भी हो सकता है ऐसा ही हो, तो वो स्पेशली जमीन होती है। तो अगर वो लीज पे मिले, उस पे आप कोई ट्यूबवेल लगाएं, उस पे खुले शेड वगैरह हों, बड़े बड़े पेड़ हों, और जो गौएं हैं या सांड हैं वो वहां बिचरें, तो नेचुरली एक उनको वो वातावरण मिले जो कभी मान लेते सतयुग में होता होगा, कि खुले वातावरण में वो घूम रही हैं, उनके गले में रस्सा नहीं है, वो अपना चर रही हैं, कहीं खा रही हैं कहीं। तो ये एक फर्ज बनता है कि हमें भी अपनी विरासत संभालनी चाहिए, हमारी संस्कृति संभालनी चाहिए। तो ये कार्य आज लागू नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे जरूर, लेकिन पहले इस बारे में पता किया जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा संभव है कि वो जगह कुछ नहीं करना ना पाए, ऐसा लेनी है कि एज ए संभालने के लिए, कि भाई हम 5-10 साल के लिए उसको संभालेंगे, चाहे वो गौचर भूमि है, तो उस पे फिर ट्यूबवेल वगैरह लगा के, बाड़ वगैरह लगा के, ताकि कुत्ते वगैरह आके, कहीं बछड़ा जन्मा है तो उसको ऐसा ना कुछ कर दें, तो वहां कुछ लोग रहें, उसकी संभाल करें, तो बछड़े अपना नेचुरली दूध जैसे पहले पीते थे वैसे पिए। तो हमें लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। रोड से जो एक्सीडेंट होते हैं जगह जगह पे, ये चीजें हो रही हैं, उन्हें आप आवारा पशु कहते हैं, तो ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि उनमें बड़े गुण हैं, बहुत गुण हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बेपरवाह जी की उस सेवा का हमने टॉपिक शुरू किया था, और वो गऊ तक आया, क्योंकि सेवा से ही सब कुछ मिलता है। आप गऊ को अगर चारा ना डालते तो दूध ना मिलता, लेकिन जब माँ बाप को ही दरकिनार कर देते हैं तो गऊ माता तो बाद में आती है ना। तो पहले जरूरी है माँ बाप की संभाल कीजिए, ज्यादा बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए हैं, और माँ बाप को भी चाहिए कि बात बात पे बच्चों की बातों में टांग ना अड़ाया करें। राम राम का टाइम है, राम राम किया करो, उनसे कहा करो कि हाँ भाई, अगर मेरे अनुभव की जरूरत है तो मैं आपको अनुभव दे दूंगा, आपको अनुभव बता दूंगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, बाकी आप सेवा जो आश्रमों में करते हैं,
या समाज की सेवा करते हैं, या कोविड-19 के टाइम आपने जो भाग दौड़ के सेवा की है, सैनिटाइज किया है, जगह 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 बहुत सेवाएं की हैं आपने, तो मालिक उसकी बढ़ चढ़ के आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और अब भी सेवा करते ही रहना है, यहां भी सेवा का अवसर मिले चूकना नहीं, मदद कीजिए। रोड पे घूमते पागल उनका इलाज करवाना, कहीं पड़े बीमारों का इलाज करवाना, शुरू से ये अपने काम चल रहे हैं, तो इस पे पूरा पूरा अमल करना है, पूरा पूरा अमल करके इसको अपनी जिंदगी में अपनाना है। पेड़ पौधे आपको कहा था कम से कम 12 तो जरूर लगाओ, पर ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पौधे लगा के जो 2 दिन में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। जो पेड़ लगाओ तो उसकी संभाल बच्चों की तरह करो, वो चलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि प्रकृति से जो छीना जा रहा है वापस मिल सके उसे, और उसका क्रोध ज्यादा ना बढ़े समाज पे, इंसान पे, सृष्टि पे।